कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनको तुम्हें सुलझाना होगा, कुछ समस्या होती है जिनको इनको सुलझाना होगा, आपको ऐसे ऐसे, और दोनों सुलझ गए तो मंत्र ले लो, आराम से भजन करो। हम तो बैठे ही हैं, कोई इसमें टैक्स नहीं लगता, कोई इसमें ऐसा नहीं कि इतनी फीस जमा करो। हाँ ये जरूर है कि मंत्र उसी को लेना चाहिए जिसका उद्देश्य बन जाए भगवत प्राप्ति, नहीं तो अपराध बनता है। मंत्र ले लिया, मनमानी आचरण कर रहे हैं, फिर ठीक ऐसे मनमानी आचरण हो रहे हैं तो एक जगह बकाया जहां जाने से ठीक हो जाओगे, संत समागम, गुरु चरण आश्रय। अगर गुरु चरण आश्रय लेकर मनमानी आचरण हो गए तो फिर कहा आगे के दाझे गए भजी पानी में, और पानी में आग लगे तो क्या कीजिए, है आग का जला हुआ भाग के पानी में गया, पानी में आग लग गई तो अब क्या करें। ऐसे ही संसार का जला हुआ गुरु चरणों में गया, वहीं भी मनमानी आचरण करके वहां भी प्रकृति विरुद्ध भाव, अब क्या करें, अब तो कहीं ठौर नहीं रह जाएगी। इसलिए गुरु बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए। जब हमारे अंदर ये बात आ जाए कि हम गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर लेंगे, अच्छा वो कोई ऐसी आज्ञा देंगे नहीं जो आप पालन न कर पाओ, क्योंकि वो सर्वज्ञ पिता है, भगवान ही तो गुरुदेव हैं, वो ऐसी आज्ञा नहीं करेंगे कि आप ना कर पाओ। बालक को पिता उतनी ही आज्ञा करता है जितना वो कर सकता है। अगर आज्ञा ज्यादा कभी हो गई तो सहयोग देता बैठ करके, देखो हम तुम्हारा काम करवाते हैं, वो कापी हमें लाओ, ये हम थोड़ा लिखते हैं, तुम इसे पढ़ो, देखो वो सहयोग करके पूरा चैप्टर तैयार कर देगा कि वो, क्योंकि वो पिता है। ऐसे ही भगवान या गुरुदेव, तुम ये करो, देखो बकाया गए हम करते हैं और फिर हम आपको आगे खड़ा कर देते हैं परमार्थ में। तो ऐसे आप चलो, इन लोगों से बात कर लो, जैसा निर्णय करें वैसे चलो। हिमांक जी, महाराज जी आपका स्वास्थ्य कैसा है? कैसे आपने पूछा? हाँ थोड़ा गड़बड़ रहता है, बस श्री जी की कृपा से चलता रहता है। श्री जी नहीं जानती क्या, अगर उनको चलाना है तो यही चलाओ, तुम तो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, और नहीं चलाना है तो किडनी की माला जोड़ दो तो फेल हो जाएगा, नहीं फेल हो जाएगा वो तो हमें अच्छा, ये ठीक है, अपने कष्ट भोग लिए, खून थोड़ा फिल्टर हो गया, एक दिन चला फिर दूसरे दिन फिल्टर हो गया, ऐसे चल रहा है। और हमें कोई कष्ट नहीं, कष्ट होते हुए भी कोई कष्ट नहीं, क्योंकि श्री जी का आश्रय है। अगर श्री जी का आश्रय ना होता तो बहुत बड़ी दुर्गति है इस रोग में, क्योंकि वो फिर जैसे समुद्र में फेंक दिया गया, ना नाव है न तैरना आता है, ऐसी स्थिति इसकी है। अब अगर भजन का पूर्वाभ्यास ना हो तो भजन थोड़ी हो सकता है। जैसे आप बैठे हैं, आप ये सब दर्द कर, क्योंकि किडनी तो उसके ऊपर भार, अच्छा लेटो तो थोड़ी देर बाद फिर दर्द शुरू, क्योंकि वो मतलब सामर्थ्य नहीं ना। लोग कहते हैं ना, देखेंगे तुम्हारे गुर्दे में कितना पावर है, पावर ही लोग है गुरुदास जी। पर ये कृपा है कि हर कष्ट में लाडली जी का दुलार कृपा प्रसाद, तो ये कष्ट कोई महत्व नहीं रखता है। और जैसे कि अब जाना है तो इसमें भय नहीं लगता, क्योंकि श्री जी के पास जाना है, अपने घर जाना है। अगर ये होता कहाँ जाना है, हमारी पता नहीं क्या गति होगी, तो परेशान हो जाए। दोनों समस्याओं का समाधान हो गया है, गाड़ी अपने घर पहुंच चुकी, अब इसमें आग लग जाए तो कोई बात नहीं है, घर वालों से अपना बातचीत हो गई है तो अब कोई परेशानी नहीं। अब जैसे ये हो कि आपको अमुक जगह जाना और परिचय है नहीं तो घबराहट पैदा हो जाएगी, रास्ते में गाड़ी बिगड़ गई तो घबराहट पैदा हो जाएगी। श्री जी ने ठिकाने पे लाके गाड़ी खराब की है तो कोई परेशानी नहीं। श्रुति शर्मा जी, जय जय श्री हित हरिवंश गुरुदेव भगवान। गुरुदेव मेरे मन को एक बार डांट लगा दीजिए, गुरुदेव मुझे क्षमा कर दीजिए, आपकी शरणागत होके भी कभी कभी आज्ञाओं का उल्लंघन हो जाता है। हाँ, अपने डांट से बनेगा, बाहरी डांट से नहीं हो। जब अपने धिक्कार देते ना अंदर से, अरे नीच तो हमें बार बार ऐसा, तो वो सुधरता है, नहीं तो बहुत ये विचित्र कोटि का देवता है, बाहरी डांटों से नहीं सुधरता है, अंदर की डांट से। जब आप इसे धिक्कारेंगे, और सावधान रहें, ये कभी भी सलाह दे तो सलाह को जांच करें कि सही दे रहा है कि नहीं। अगर नहीं दे रहा तो उसी समय डांट लगाए इसको। धीरे धीरे अंतर्मुख होकर जब इसे देखती रहेंगे, ये सुधर गया तो साधना बन गई, ये बिगड़ गया तो साधना बिगड़ गई, ऐसा है। हाँ, नाम जप करते रहो। ठीक है। आप प्रत्यक्षा अलीगढ़ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, सब भगवान के चरणों में कोटि करता हूँ। बाबा मैं रामानुज संप्रदाय से दीक्षित हूँ। मैं भी किशोरी जी की दासी बन भजन करके जुगल की लीला दर्शन करना चाहता हूँ। यह आपकी एक नजर कृपा दृष्टि से संभव है, कृपा करें मुझ पर कृपा दृष्टि डालें। बाबा सब में राधा दृष्टि का तात्पर्य कोई बाहरी देख लेना नहीं होता है। कृपा दृष्टि का तात्पर्य होता है कि जो अकृपा है उससे हम हट जाए। शरीर का राग
शरीर के भोगों में सुख बुद्धि, शरीर संबंधियों में स्नेह बुद्धि, यही अकृपा है। इससे हट जाओ तो आपको कृपा दृष्टि मांगनी नहीं पड़ेगी, आप कृपा स्वरूप प्रभु की कृपा की धारा में बह जाएंगे। और ये हमने पकड़ा, इसलिए हमें छोड़ना पड़ेगा। ये हमने पकड़ा है, शरीर का राग, शरीर के भोगों का राग और शरीर संबंधियों का राग। बस इसी बंधन से नहीं छूट पाते हैं। चाहे जितना प्रवचन करो, चाहे जितना प्रवचन सुनो, घूम घूम करके हम इसी बंधन में बंधे रहते हैं। हम अविद्या के नशे में खूंटे से नाव खोलना भूल गए हैं, मेहनत खूब कर रहे हैं, 1 इंच नाव नहीं चल रही है। यही खूंटा है, शरीर राग, देहाभिमान, कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव, शरीर के संबंधियों का स्नेह, यही खूंटा है। इसी में हम बंधे। यद्यपि मृषा, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। संतों की, शास्त्रों की और भगवान की तीनों कृपा का एक ही फल है कि हमारा शरीर अभिमान गलित हो जाए, हमारा शरीर राग मिट जाए, भोग बुद्धि बदल जाए और हमारे सगे सने संबंधी प्रभु लगने लगे। बस हो गया सब। अब ऐसे हम जैसे दुर्गंध युक्त पदार्थ ऐसे लेके अपनी कखरी में रख ले और सब लोगों से प्रार्थना करे कि कोई दुर्गंध हटा दो, आप सब कृपा करो दुर्गंध हटा दो। कैसे हटेगी? आपने दबा के रखा, उसे फेंक दीजिए, दुर्गंध खत्म। ये राग आपका पाला हुआ है, आपको ही छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए भगवान कहते हैं आप अपने द्वारा उद्धार कीजिए अपना। ये आपका बंधन है, आपने पकड़ रखा है, इसे किसी ने बांधा नहीं है। यद्यपि मृषा है पर आपने पकड़ रखा है, इसलिए छोड़ना पड़ेगा। और कृपा दृष्टि तो प्रभु की, संतों की, शास्त्र की आपके ऊपर है। अगर कृपा दृष्टि न होती तो भगवती मार्ग न मिलता, संतों का समागम न मिलता। अब आप ऐसी अपने ऊपर कृपा दृष्टि कर लो कि शरीर का राग छूट जाए, देहाभिमान गलित हो जाए, प्रभु के स्मरण के सिवा कुछ याद न रहे। ये सारी बात है। बाबा सब में राधा वल्लभ हैं, ये बार बार मन को समझाने के बाद भी सब में दोष दर्शन होता है। ये कैसे हो सब में राधा वल्लभ ही दिखें? जब तक हमारा चश्मा हरा चढ़ा रहेगा तो हरा ही संसार दिखाएगा, लाल चढ़ा रहेगा तो लाल दिखाएगा। अभी हमारा चश्मा त्रिगुणात्मिका माया का चढ़ा है। त्रिगुणात्मिका सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। कभी अच्छे भाव आते, कभी भोग बुद्धि आती, कभी हिंसा बुद्धि आ जाती। तीनों गुणों का प्रभाव है। जब हमारे अच्छे भाव आएंगे तो ये बात अच्छे से चलने लगेगी कि भगवान सब में है, सात्विक भाव में। जब रजोगुण भाव आएगा तो भगवत भाव हट जाएगा, भोग बुद्धि हो जाएगी। और जब तमोगुण भाव आएगा तो प्रमाद, मूढ़ता और हिंसात्मक द्वेष वृत्तियां, दोष दर्शन, ये सब प्रारंभ। अभी हम गुण के चक्कर में हैं। गुणातीत बनने के लिए निरंतर भगवत स्मरण की आवश्यकता है। गुण हम में नहीं है, अंतःकरण में है। गुण का प्रभाव कभी भगवद अंश पर नहीं पड़ सकता। वो निर्विकार चिदानंद में है, अमल है वो। तो अंतःकरण में जो हमारा तदात्म है वही हमें गुण प्रभाव से प्रभावित करता है। तो ये बात समझ कर तदात्म हटाने के लिए बीच में नाम को रख लें, अपने और अंतःकरण के बीच में नाम। तो नाम क्या है? वो प्रकाश करता। प्रकाश में पता चलता मैं कहीं नहीं बंधा हूँ। गोस्वामी जी कह रहे राम नाम मणि दीप धर, जी है दे हरि द्वाल, तुलसी भीतर बाहरो जो चाह सुजियार। अगर बाहर भी प्रकाश और अंदर भी प्रकाश चाहते हो तो नाम को रख लो, राधा 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 राधा। और जैसे ही प्रकाश में आपकी दृष्टि हृदय की खुलेगी तो आपको दृश्य दिखाई देगा, भले बाहर का ऐसा, लेकिन उसमें यही अनुभव होगा प्रभु ही प्रभु विराजमान है, दूसरा कोई नहीं। अभ्यास करते रहो। जहाँ दोष दर्शन हो वहाँ प्रभु को प्रणाम करो कि आपकी माया के कारण हम आपको नहीं पहचान पाती। ऐसी